बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी की ज़ात अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I am Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. First of all, I want to say you work hard, and if you work hard, your success is waiting for you. Dear students, in this video, I am going to tell you some magical tips and tricks to change active voice into passive voice of all negative sentences. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 12 टेंसेज होते हैं, जिनमें से 8 टेंसेज के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं और बाकी 4 टेंसेज के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। तो वो 4 टेंसेज कौन से जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनते? नंबर 1 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनके सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या टेंसेस के बारे में परेशान हो रहे हैं कि टेंसेस नहीं आते तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना पाएंगे? टेंसेस की टेंशन से हो जाए आजाद। इंशाल्लाह बगैर टेंसेस के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाएगा आपको अकरम शाद। डियर स्टूडेंट्स, असल में इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस नो चेंज ऑफ टेंस, नो चेंज ऑफ सेंस। तो लीजिए, टेंसेस का मामला तो हुआ साफ, अब तो खुश हो जाए आप। जी डियर स्टूडेंट्स, बगैर टेंसेस के हम एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसके लिए कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट रूल आपका ये है कि सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहला रूल क्या है? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आप देखिए, इसमें क्रिकेट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, यानी सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। नंबर 1 क्या है? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। नंबर 2 चेंजेस है, और नंबर 2 पे कुछ चेंजेस हैं। ये जो चेंजेस हैं ये अगर आप समझ पाएंगे तो आप टेंसेस की टेंशन से आजाद हो जाएंगे। नंबर 3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, रूल्स ये है, नंबर 1 आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। नंबर 2 पे चेंजेस कुछ करेंगे। चेंजेस क्या है ये हम बाद में डिटेल इस पे डिस्कस करते हैं। नंबर 3 पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 बाय इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 एट द एंड सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। मैंने इधर स्ट्रक्चर इसका लिखा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद चेंजेस है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाय है, उसके बाद सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट इस इन रूल्स में ये चेंजेस हैं, अगर आप इन चेंजेस को समझ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, इन जितने भी ये 5 रूल्स हैं इनमें चेंजेस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंजेस समझाएंगे तो आप टेंसेस की टेंशन से फ्री हो जाएंगे। तो चेंजेस क्या है? नंबर 1, अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट इस्तेमाल होगा, डियर स्टूडेंट्स अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट होगा तो वो सिंपली इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट में चेंज हो जाएगा। नंबर 1 फिर सुन ले, नंबर 1 चेंज का क्या है? चेंजेस में नंबर 1 क्या है? अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट होगा तो वो सिंपली इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट में चेंज हो जाएगा। नंबर 2, अगर किसी सेंटेंस में डिड नॉट होगा तो वो सिंपली वाज नॉट, वर नॉट में चेंज हो जाएगा। नंबर 3, अगर किसी सेंटेंस में विल नॉट होगा तो वो सिंपली विल नॉट बी में चेंज हो जाएगा। नंबर 4, अगर किसी सेंटेंस में हैज नॉट, हैव नॉट या हैड नॉट होगा तो वो हैज नॉट बिन, हैव नॉट बिन या हैड नॉट बिन में चेंज हो जाएगा। नंबर 5, अगर किस सेंटेंस में विल नॉट हैव होगा तो वो चेंज हो जाएगा विल नॉट हैव बिन में। नंबर 6,
अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा डियर स्टूडेंट, तो वो बीइंग में चेंज हो जाएगा, इंग जो है वो बीइंग में चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी चेंजेस। अगर आप इन चेंजेस को समझ जाएंगे तो आप टेंशन से फ्री हो जाएंगे। इंशाल्लाह बगैर टेंशन के ही हम एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बना लेंगे। लेट्स गो टू फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने शुरू में लिया है ऑब्जेक्ट क्या क्रिकेट। अब देखें मैंने चेंजेस में ये नंबर 2 पे चेंजेस है। नंबर 1 ये था ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया क्रिकेट। क्रिकेट डज नॉट, चेंजेस नंबर 2 है। नंबर 2 पे चेंजेस है, डू नॉट या डज नॉट होगा तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट में चेंज हो जाएगा, तो क्रिकेट इज नॉट। आगे क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम में, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का इजाफा होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। वी डू नॉट ईट एप्पल्स। वी डू नॉट ईट एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पे एप्पल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट था, आपने सब्जेक्ट बना दिया। एप्पल्स डू नॉट है तो चेंज होगा, ये देखिए चेंज में डू नॉट या डज नॉट अगर किस सेंटेंस में होगा तो वो इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट में चेंज होगा। तो एप्पल्स आर नॉट ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय अस। डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद डिड नॉट है तो ये चेंज हो जाएगा वाज नॉट या वर नॉट में, तो ही क्रिकेट वाज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम। आपका एक्टिव वॉइस था ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्रिकेट आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया क्रिकेट। विल नॉट, अगर किसी सेंटेंस में विल नॉट इस्तेमाल होगा तो ये चेंजेस में मैंने लिखा है कि वो विल नॉट बी में चेंज हो जाएगा, विल नॉट सिंपली चेंज हो जाएगा विल नॉट बी में। तो क्रिकेट विल नॉट बी, आगे वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बाय है और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने हर टेंस का एक एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन आपने टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करना। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे क्रिकेट, और इधर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट इसमें चेंज नहीं होगी। क्या है, अगर किसी सेंटेंस में इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट लिखा होगा तो वो चेंज नहीं होगा। तो क्रिकेट इज नॉट। अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो क्या करेंगे, हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे। बीइंग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बीइंग लगाएंगे। क्या है, क्रिकेट इज नॉट बीइंग, ये देखें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा था, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आईएनजी चेंज हो जाएगा बीइंग में, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग, आगे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैंने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस लिखा है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले ये देखें इसका ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट, और ये वर नॉट, ये वाज नॉट, मैंने कहा था कि इसमें चेंज नहीं होती, तो क्रिकेट वाज नॉट,
अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा है, तो क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। अली हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, अली हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिया है। अली हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। सबसे पहले आप देखें, आपका ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिकेट है, इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब ये दूसरे नंबर पे चेंजेस में हैज नॉट, अगर आपके पास हैज नॉट, हैव नॉट या हैड नॉट होगा तो वो सिंपली हैज नॉट बिन, हैव नॉट बिन या हैड नॉट बिन में चेंज हो जाएगा। तो हैज नॉट किस में चेंज हो जाएगा, तो हैज नॉट किस में चेंज होगा, हैज नॉट बिन में। क्रिकेट हैज नॉट बिन, आगे वही है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय है, और ये नाम चेंज नहीं होता। क्रिकेट हैज नॉट बिन प्लेड बाय अली। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूं कि नाम चेंज नहीं होता। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेंस। वी हैड नॉट टेकन टी, ये मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिया है। वी हैड नॉट टेकन टी, टी हैड नॉट, टी आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। हैड नॉट चेंज हो गया हैड नॉट बिन में। टी हैड नॉट बिन टेकन बाय अस, थर्ड फॉर्म बाय, और वही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। टी हैड नॉट बिन टेकन बाय अस। Dear students, now let's go to next sentence. You will not have rung the bell. Dear students, मैंने ये future perfect tense का sentence लिखा है। You will not have rung the bell. तो क्या करेंगे, द बेल जो है ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया। द बेल विल नॉट हैव, ये जो है ना ये चेंज हो जाएगा विल नॉट हैव बिन में। ये मैंने इधर चेंजेस में लिखा है, विल नॉट हैव चेंज हो जाएगा विल नॉट हैव बिन में। द बेल विल नॉट हैव बिन रंग बाय यू, थर्ड फॉर्म ऑफ द बेल विल नॉट हैव बिन रंग बाय यू। तो आखिर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय है, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही लिखा। क्या, द बेल विल नॉट हैव बिन रंग बाय यू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने बगैर टेंसेस के तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आपको सिखाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।